नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज भाषा के कौशल से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और कीवर्ड मेथड कि पर्टिकुलर अगर किसी प्रश्न में हमको केवल कीवर्ड पता हो तो उस कीवर्ड की सहायता से उस तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, इस बात का विशेष करके इसमें अपने को ध्यान रखना है। अपने पास यहाँ पर सबसे पहला जो टाइटल है वो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पर आया कि वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। तो उसने कहा कि जब हमको वाक्य रचना करनी हो या शब्दों को जो है के उचित प्रयोग का अभ्यास करना हो, वाक्य का या शब्द का, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर तरीका कौन सा हो सकता है। आप अपने उत्तर देने का तरीका फास्ट रखेंगे। ए ऑप्शन अमात्रिक विधि द्वारा, बी ऑप्शन व्याख्यान विधि द्वारा, सी ऑप्शन श्रुतलेखन विधि द्वारा और डी ऑप्शन जो है वो है आपके पास यहाँ पर फ्लैश कार्ड। तो जब अगर हम यहाँ पर वाक्य रचना व शब्दों का अभ्यास करना है तो इसमें से कौन सा वाला तरीका जो है इसमें अपनाते हुए दिखाई देते हैं, जल्दी से उत्तर कीजिए। इसका जो उत्तर है वो है आपके पास यहाँ पर, इसको देख करके आप जजमेंट लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कि हमारे पास एक कार्ड है, ये हमारे पास यहाँ पर एक फ्लैश कार्ड है और इस कार्ड पर कोई पिक्चर है और इस पिक्चर के साथ में वहाँ पर शब्द हैं और उसकी सहायता से जो है उसको वाक्यों का निर्माण करना है या उसकी सहायता से उसको जो है शब्द बनाने हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर जो उत्तर आता हुआ दिखाई देगा वो आपके पास क्या है, तो ये है आपके पास उत्तर यहाँ पर डी। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न कि विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। यह शिक्षण जिस विधि से होगा। अब हमारे पास यहाँ पर शब्द आया, वो आया सहसंबंध आवश्यक है। सहसंबंध, जब भी अगर हमारे पास यहाँ पर सहसंबंध की बात आती है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तरीका तो ऐसा होगा जो साथ साथ चलने की बात करता हुआ दिखाता होगा। तो इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो साथ साथ चलने की वकालत करता हुआ दिखाता है। आप अपना उत्तर जो है जैसे ही प्रश्न आते जाए उसके हिसाब से जस्ट और तत्काल जो है वो करते चलिए। ठीक, इसमें से यहाँ पर अधिकतर लोगों का जो उत्तर है वो है आपके पास यहाँ पर क्या, तो उत्तर है आपके पास यहाँ पर समवाय शिक्षण विधि के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर अगला प्रश्न कि मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उसने कहा कि मौन वाचन के संदर्भ में हमारे पास जो भी नॉलेज है उसमें से यहाँ पर कोई एक ऐसी बात है जो उससे रिलेटेड असत्य है। तो उसने कहा कि इसमें ज्ञान की परिधि को विस्तृत करता है। कौन? मौन वाचन। दूसरा, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाता है। तीसरा, सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और चौथा, अवकाश का सदुपयोग करना सिखाता है। तो यहाँ पर जो आप लोग उत्तर दे रहे हैं उसमें नो डाउट ये उत्तर तो है, ये वाला पॉइंट भी है, लेकिन उसने यहाँ पर कहा कि सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो जब अगर हमारे पास यहाँ पर सभी स्तर कक्षाओं के लिए उपयोगी है तो क्या आपके पास प्राइमरी वाला अगर टाइटल आता हुआ दिखाता है तो ये प्राइमरी वाली कक्षाओं के लिए क्या यूटिलिटी है, इसका उपयोग रहेगा नहीं, इस पर जो है अपने को बढ़िया तरीके से चर्चा करनी चाहिए। तो उत्तर आता है कि यहाँ पर नहीं, क्योंकि लेजर टाइम पीरियड का उपयोग तो करता है मौन वाचन, लेकिन ये जो आपके पास है यहाँ पर है इसका जो है मौन वाचन कॉन्टेक्स्ट में ये सत्य कथन नहीं है। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो उसने कहा कि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान। मतलब यहाँ पर कोई एक कार्ड हो और इस कार्ड पर जो है वो आपके पास यहाँ पर चित्र हो और इधर की तरफ जो है वो यहाँ पर कोई इसमें शब्द लिखे हों। तो ऐसे हमारे पास अगर 10 कार्ड हों और 10 ऐसे अलग अलग हमारे पास यहाँ पर पिक्चर हों, 10 अलग अलग हमारे पास यहाँ पर शब्द हों और उनको कहें कि इससे जो है इसको यहाँ पर मिलाइए, तो क्या उस विधि को हम वाचन विधि कहते हैं? क्या ध्वनि साम्य विधि कहते हैं? क्या रसा स्वादन विधि कहते हैं? और क्या हम इसको जो है साहचर्य विधि के नाम से जानते हैं? तो मेरे हिसाब से जो इसमें आप लोगों का उत्तर आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर कि ये तो हो नहीं सकता, ध्वनि साम्य का भी कोई मतलब नहीं है,
रसास्वादन का भी कोई मतलब नहीं है, साहचर्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो संबंधित करना है, एसोसिएट करना है कि इसका इसके साथ ये संबंध, अगर इस वाले टाइटल का संबंध यहाँ पर इस वाले से है तो हो सकता है कि ये वाला पिक्चर अगर आपके पास पुरुष वाले कॉन्टेक्स्ट में जाता तो ये जो शब्द होता हमारे पास वो यहाँ पर इससे एसोसिएट है। तो ये जो एसोसिएट वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो जिस बिहाव पर आपके पास जिससे कनेक्टेड है वो नाम आपके पास यहाँ पर क्या है, तो वो है आपके पास यहाँ पर साहचर्य विधि। कि एक बच्चे को जब यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के पिक्चर दिए गए और उसके साथ में उसको शब्द दे दिए गए तो उनको जो है उसने यहाँ पर जब मिलाने का जो प्रयास किया तो ऐसा किस में करते हैं, तो ऐसा हम साहचर्य विधि के अंतर्गत करते हुए दिखाई देते हैं। फिर अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण दोष का कारण है। उच्चारण दोष जो है वो क्यों, क्या जो है उसका प्रयत्न है वो बहुत कम है, बहुत लघु है, क्या आदत के कारण ऐसा बोलता है, या क्या वो शीघ्र प्रयत्न करता है। तो इसमें यहाँ पर बातें आती हुई दिखाई देती है जो आप लोग इसमें यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं और उसका जो है वो टाइटल आपके पास यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे पास उपर्युक्त सभी। ठीक, फिर आगे की तरफ अगर हम चलें तो अगला प्रश्न है कि रूपरेखा अनुकरण विधि है, रूप उसका अनुकरण करना है और उसके हिसाब से जो है हमको आगे की तरफ बढ़ना है। तो उसने कहा कि हमारे पास जो अलग अलग कौशल है उसमें से यहाँ पर इसका संबंध किससे है, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, या फिर हमारे पास यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दी पढ़ने का कौशल। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पर कनेक्शन है वो आपके पास यहाँ पर किससे है, तो ये टाइटल है आपके पास ओके, ये जो है वो है आपके पास यहाँ पर लेखन कौशल से रिलेटेड। फिर अगला कि जब अध्यापक किसी पाठ को शुरू करने से पहले उसका पूर्व ज्ञान छात्रों को देकर ध्वनि सहित सर्वप्रथम सस्वर वाचन करता है तो उसे हम यहाँ पर निम्न में से किस नाम से जानते हैं। कि जब अध्यापक किसी पाठ को शुरू करने से पहले उसका क्या कर रहा है, पूर्व ज्ञान छात्रों को देकर, तो उसको जो है हम यहाँ पर इसमें से किस नाम से जानते हैं। क्या मौन वाचन कहते हैं, क्या आदर्श वाचन कहते हैं, क्या सस्वर कहते हैं, अनुकरण कहते हैं, ये इसमें से यहाँ पर कौन सा आएगा। तो ये टाइटल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपके पास यहाँ पर जो प्रश्न की परिधि के अंतर्गत उत्तर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये कि पहले अध्यापक ने काम कर लिया और फिर जो है यहाँ पर विद्यार्थी करेंगे, तो वो हमारे पास बात आती हुई दिखाई देती है, वो आदर्श वाचन का हिस्सा है। फिर अगला, किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना। अगर यहाँ पर आदर्श लिखावट में जैसे ये क लिखा हुआ है तो इसको जो है वो यहाँ पर जैसा का तैसा, ये जो है मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, ये जो है मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, ये जो है मैंने यहाँ पर कॉपी किया, उसी रूप में उसको जब देने का प्रयास करते हैं तो उसको जो है हम यहाँ पर निम्न में से किस नाम से जानते हैं। क्या श्रुति लेख है, क्या यहाँ पर अनुलेख है, और क्या हमारे पास प्रतिलेख है। तो उसने ये कहा कि हमको जो है इसमें अनुकरण करना है, जैसा का तैसा। तो ये जो आपके पास यहाँ पर अनु वाली जो बात आती हुई दिखाई देती है वो जिसमें जाता हुआ पॉइंट दिखाता है वो क्या है, तो वो उसने यहाँ पर ये कहा कि इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर होगा क्या, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया अनुलेख। फिर अगला प्रश्न जिसमें उसने कहा कि श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है। अब पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आया कृति एवं सहज भाषा, दूसरा हमारे पास यहाँ पर आया मधुर भाषा एवं कर्कश भाषा, ये हम थ्योरी में कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आया क्लिष्ट और सरल भाषा, क्लिष्ट वह भाषा जो कठिन है, और एक हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता हुआ दिखाई दिया अयोगात्मक एवं संयोगात्मक वाला पॉइंट। तो आप सबको पता है कि इसका उत्तर जो है वो क्या है, तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर मधुर भाषा एवं कर्कश भाषा इसका उत्तर है। फिर यहाँ से आगे की तरफ अगर चले तो लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। तो उसने कहा कि किससे, तो उसने कहा कि व्याकरण के द्वारा, फिर बात आई यहाँ पर बोलने के द्वारा, फिर बात आई आपके पास हाथ द्वारा, और फिर आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया भावनाओं के द्वारा। उसने कहा लिखने के नियम, तो ये जो भावनाएं तुम्हारी कोई काम नहीं आती, हाथ तुम्हारा कोई काम नहीं आता क्योंकि जब तक ये इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। बोलने के द्वारा, बोलने में हम व्याकरण का ध्यान नहीं रखते। हम जब बोलते हैं
बोलने में व्याकरण का ध्यान नहीं रखते, लिखने में व्याकरण का ध्यान होता है। तो इसलिए जो है आपके पास यहाँ पर बात आती हुई दिखाई देती है कि इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, तो वो आपके पास यहाँ पर ए वाला, जिसमें व्याकरण के द्वारा हम ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण हो सकता है कि यदि कोई विद्यार्थी है और उसको उच्चारण दोष है तो इसमें से यहाँ पर कौन सा है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न अपने को आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या प्रयत्न लाघव है, उसने प्रयत्न तो किया लेकिन बहुत लघु वाला छोटा किया, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान नहीं है उसको। फिर उसने यहाँ पर कहा कि अ एवं ब दोनों, और फिर उसने कहा कि इनमें से कोई नहीं। तब हमारे पास यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये उत्तर भी है, ये भी है आपके पास। इसका मतलब है कि उत्तर जो फिर जाना चाहिए वो क्या होगा, तो उसने कहा कि यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर सी वाला जो है जाता हुआ दिखाई देगा। फिर आगे कि वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। आमतौर पर हमारे पास यहाँ पर जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना वाली जब अगर हमारे पास बात आती है तो उन चारों भाषाओं कौशलों के कॉन्टेक्स्ट में हम निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो उसने कहा कि सूत्र विधि का करते हो, कि द्विभाषी विधि का करते हो, कि दूरस्थ विधि का करते हो, कि अनुकरण विधि का करते हो। तो इसका उत्तर जो है वो होगा आपके पास यहाँ पर चारों भाषाई कौशलों को अगर सिखाना है तो कहीं ना कहीं ये एक उसने कॉमन प्रश्न दे दिया कि ये एक ऐसे मेथड है आपके पास यहाँ पर जो चारों ही जगह जो है वो अपना रूप या अपना अस्तित्व दिखाई देता है। कौन सी विधि का, तो वो नाम आपके पास यहाँ पर आता है अनुकरण विधि का। ठीक है। फिर अगला प्रश्न अपने पास कि वाचन कौशल का उद्देश्य है, क्यों किया जाता है वाचन कौशल। नंबर 1 कि केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इसलिए वाचन कौशल करता है। नंबर 2 केवल सही व्याकरण भाषा का प्रयोग करना है, इसलिए वाचन कौशल करते हैं। नंबर 3 केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना है, इसलिए जो है वाचन कौशल करते हैं। और नंबर 4 जो है आपके पास पॉइंट आया उपरोक्त सभी। तो नो डाउट हमारे पास यहाँ पर विराम चिन्ह जरूरत है हमको समय के सापेक्ष में, क्योंकि मीनिंग को गड़बड़ कर सकते हैं। व्याकरण वाला पॉइंट हमारे पास जरूरत है और उच्चारण शुद्ध करने वाली, तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर जब तीनों की ही जरूरत है तो उत्तर जो जाता हुआ दिखाई देगा वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो वो है आपके पास डी। फिर सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है। अब हमारे पास यहाँ पर चरणों को जब डिफाइन करने की बारी अगर आती है तो उसने कहा कि एक आपके पास बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है। तो सुनने को आप कहाँ रखते हो, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो पहले नंबर पर हमेशा वो चीज़ें आएंगी और उसमें भी वो कि जहाँ बच्चे को कोई ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़ रहा हो, उसको गॉड गिफ्टेड के रूप में कोई चीज़ें उसको मिल चुकी हो। तो उसने कहा कि सुनना हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आया तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो उसने कहा कि प्रथम, उसने कहा द्वितीय, उसने कहा तृतीय और उसने यहाँ पर कहा चतुर्थ। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले अगर इनपुट कुछ होगा ही नहीं तो आउटपुट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए जब अगर आउटपुट की जरूरत पड़ती है तो उससे पहले हमको यहाँ पर इनपुट करना जरूरी है। तो इसलिए इनपुट वाला पॉइंट जो है वो आपका पहले नंबर का है और आउटपुट वाला पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर दूसरे नंबर पर जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। फिर यहां से नाम आया समवाय प्रणाली। समवाय मतलब ये है कि कोई ना कहीं हम यहाँ पर जो है कुछ मिक्स वेज लेकर के चलें, ऐसी कोई धारणा इसमें आती भी दिखाई देती है। तो उसने कहा कि सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, क्या ये है इसका मतलब कि व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना, क्या ये है मतलब। यह उसने कहा कि जैसे हमारे पास ये वाले जो तरीके हैं वो गद्य हैं, ये वाले जो है हमारे पास यहाँ पर पद्य हैं, गद्य पद्य शिक्षण के साथ साथ, और ये वाला हमारे पास जो है वो व्याकरण है। तो उसने कहा गद्य पद्य के साथ जब अगर हम यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो क्या समवाय विधि वो तो नहीं है। तो आंसर है कि आप लोग उसका दीजिए। और आखिरी पॉइंट है कि उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान कराना। तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता हुआ दिखाता है वो क्या है, तो उसने कहा कि गद्य एवं पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, ये जो है यहाँ पर समवाय। इसका मतलब है कि हम जब गद्य पढ़ा रहे हो तो व्याकरण हल्का सा ले लें, डिस्कस कर लें, पद्य पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण ले लें, क्योंकि जब इंडिविजुअल फॉर्म में आप व्याकरण पढ़ाते हो तो बच्चा कहीं ना कहीं मोनोटोनी में चला जाता है। जब अगर आप कोई जनरल चैप्टर की बात कर रहे थे और वहां आपने बता दिया कि वाक्य, वहां आपने बता दिया रचना के आधार पर वाक्य, वहां आपने बता दिया अर्थ के आधार पर वाक्य, तो उसका इफेक्ट जो है वो एक अलग पड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर अगला पॉइंट जो है गणित
कि जो कौशल हैं संबंधी विकार होता है, तो उसने यहाँ पर कहा कि नंबर 1 पूर्ण अक्षर लिखने में, फिर नंबर 2 समय सारणी बनाने में कठिनाई, नंबर 3 अपठनीय हस्तलेखन, और नंबर 4 जो है कागज को बहुत पास से पकड़ना। उसने कहा गणितीय कौशल। गणितीय मतलब आपके पास यहाँ पर पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया गिनती, इसमें गिनती की जरूरत नहीं, इसमें जरूरत नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। जिसमें यहाँ पर जरूरत होती हुई दिखाई दे रही है वो टाइटल आपके पास यहाँ पर क्या है, तो वो है आपके पास यहाँ पर समय सारणी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आंकड़े डेटा है, इसमें इसकी जरूरत कहीं ना कहीं महसूस होती हुई दिखाई आपको देती है। ठीक, फिर नेक्स्ट, बोलने के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 भाव और विचार है कि जब हम बोलेंगे तो भाव और विचार जो है प्रकट होते हैं। अर्थग्रहण होता है, तो अर्थग्रहण बोलने में होता है या सुनने में होता है, पॉइंट को नोटेट करना। कल्पनाशीलता, और फिर हमारे पास यहाँ पर बात आई स्वर और व्यंजन की, ये तो अर्थहीन हो गया। अब इसमें 3 में से एक उत्तर होगा, जल्दी फटाफट उत्तर कीजिए कि क्या होना चाहिए। तो इसका जो है वो आपके पास यहाँ पर उत्तर क्या है, तो वो है आपके पास यहाँ पर भाव एवं विचार वाला पॉइंट। फिर अगला, पढ़ाई लिखाई पढ़ाना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया। ये प्रश्न जो है फिर से आपके सामने आता हुआ दिखाई दिया। साहचर्य प्रणाली कई बार पूछते हैं। साहचर्य का मतलब बताया था एसोसिएट करना, जोड़ना, कि पिक्चर अलग है शब्द अलग है उनको जोड़ना। तो उसमें से जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आए कि क्या फ्रोबेल है, क्या मेंजिल है, क्या मॉन्टेसरी है, और क्या जॉन डीवी है। तो इन सब का उत्तर जो है आपको पता है, इसका उत्तर क्या है आपके पास यहाँ पर, मारिया मॉन्टेसरी को आप साहचर्य विधि का जनक कहीं ना कहीं मानते हैं। फिर अगला प्रश्न अपने पास, ध्वनियों को प्रतीकों के में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करना। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला, ये जो साउंड निकला, तो उनको जो भी हमारे पास साउंड सिग्नल होता है उन साउंड सिग्नल की सहायता से उनको किसी लिपि में लिख देना। देवनागरी की बात करूंगा तो मेरा लिखने का स्टाइल जो है वो क्या होगा, तो ये होगा। अगर इस नाम की ध्वनि को मेरे को अगर रोमन स्टाइल में लिखने की जरूरत अगर पड़ती है तो रोमन में मेरा लिखने का जो तरीका होगा वो ये है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर उसने कहा कि ध्वनि प्रतीकों को लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करना, क्योंकि नो डाउट भाषा इससे जो है स्थायित्व में जाती है। तो उसने कहा कि उसको हम क्या कहते हैं, नंबर 1 श्रवण विधि कहते हैं, नंबर 2 जो है वो लेखन विधि कहते हैं, नंबर 3 जो है वो पठन विधि कहते हैं, और नंबर 4 जो है हम इसको वाचन विधि कहते हैं। सबको आपको पता है कि लिपि में जब उसको लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसमें से उत्तर क्या जाना चाहिए, जल्दी फास्ट। इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर लेखन विधि जाता हुआ दिखाई देगा। फिर अगला प्रश्न, किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया है। बहुत क्वालिटी वाला पॉइंट ये आया यहाँ पर कि इसका मेन जिस्ट क्या है। किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया क्या है। नंबर 1 पॉइंट श्रवण, नंबर पॉइंट 2 लेखन, नंबर 3 पॉइंट जो है वो पठन, और नंबर 4 पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया भाषण। तो इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, तो वो उत्तर है आपके पास यहाँ पर श्रवण, क्योंकि जब सुनने की बात करते हैं तो सुनने में जिस बात का महत्व होता है कि सुनो, और सुनने के बाद यदि आपने इसका अर्थ ग्रहण नहीं किया तो आपके सुनने का कोई मतलब नहीं रहता। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। 2 बातें कही, एक मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाना और दूसरा जो है परम शुद्ध बनाना। कौशल के संबंध में यह कथन किसका है। अपने पास यहाँ पर 4 नाम आए, शेक्सपियर आया, अरस्तु आया, बेकन आया, और एक नाम जो है वो रायबर्न आया। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर टाइटल आते हुए दिखाई दिए वो जो है आपके पास यहाँ पर तो स्टेटमेंट फॉर्म है, इसलिए आपका तुक्का यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। इसलिए जो है इसका उत्तर क्या है, तो वो आपके पास यहाँ पर बी फॉर बाल, अरस्तु का ये कहना है। फिर यहाँ पर सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो, और ध्यान रखना ही है यदि आप शिक्षक की लाइन में अगर जा रहे हो तो जो यहाँ पर ये 2 बातों के बड़ा महत्व है कि आपको बच्चा सुने तो उसको इंटरेस्टिंग तो लगना चाहिए, उसके लिए उपयोगी तो होना चाहिए, तो सुनाओ। ये तुम बोले जा रहे हो और बस जो है वो सो रहा है तो फिर आप कैसे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो उसने कहा कि इससे फायदा क्या है। नंबर 1 बच्चा अपना गृह कार्य आसानी से करेंगे, नंबर 2 बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर
सुनेंगे, नंबर 3 बच्चे मेधावी होंगे और नंबर 4 आपके पास बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। तो यदि रोचक और उपयोगी होगी तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ध्यान, अटेंशन, एकाग्रता वाली जो है बात आती हुई दिखाई देगी। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये आपके पास यहाँ पर बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर के सुनेंगे, ये इसका महत्वपूर्ण टाइटल है। फिर यहाँ से अगला कि भाषा विकास का दूसरा चरण है, जल्दी से बताएं। नंबर 1 बोलना, नंबर 2 सुनना, नंबर 3 पढ़ना और नंबर 4 लिखना। सब जानते हैं। सबसे पहला है आपके पास सुनना और दूसरा जो है वो आपके पास बोलना। तो इसका उत्तर क्या होगा, वो है आपके पास यहाँ पर ए फॉर एप्पल। फिर अगला, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि केवल सुनकर, केवल लिखकर, केवल बोलकर और चौथा ऑप्शन आता हुआ दिखाई दिया उपरोक्त सभी। जल्दी फास्ट उत्तर करो, केवल सुनकर, केवल लिखकर, केवल बोलकर या उपरोक्त सभी। तो आप सब जानते हैं कि इसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा, तो वो है आपके पास यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। फिर आगे, निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन, भाषा असामाजिक होती है, भाषा ध्वनि मूलक होती है, भाषा एक व्यवस्था है और भाषा प्रतीकात्मक होती है। तो ये जो मेरे पास यहाँ पर बात आई, ये 100% सही है, ये 100% सही है, ये 100% सही है, लेकिन यहाँ पर ये तो सही है लेकिन ये सही नहीं है। तो इस कड़ी में जो इसका उत्तर जाता हुआ दिखाई देगा वो आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये है आपके पास यहाँ पर ए। फिर अगला प्रश्न कि जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना जल्दी, ध्यान देना, जितना जल्दी बोलता है वह उतना ही जल्दी पढ़ता है, लिखता है या फिर हंसता है या फिर जो है वो आपके पास सोचता है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, हंसने से तो कोई कनेक्शन नहीं है। अब इनमें से जो है किसी एक को लेना है कि पढ़ना, लिखना या सोचना। तो उसने कहा कि जो जितना जल्दी बोलता है, बोलना सीखता है, उसकी जो है थिंकिंग पावर उतनी जल्दी से जो है इसमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, डी। ठीक है। फिर अगला, भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है, संचार, लेखन, श्रवण और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर आया वाचन। आप सभी भली भांति इससे परिचित हैं कि ये 3 तो हैं, लेकिन ये जो है इसका टाइटल यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, तो वो है आपके पास यहाँ पर संचार। फिर अगला, भाषा कौशल के कितने चरण हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है वो आपको सबको पता है, 4 है, 5 हैं, या आपके पास 3 हैं या फिर आपके पास यहाँ पर 2 हैं। तो सबको पता है और कौन कौन से हैं ये भी पता है। तो इसका उत्तर क्या है, ए। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर कि श्रवण कौशल का संबंध है, सब जानते हैं, इसलिए फटाफट जो है इसका उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर कैसे। तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया कान से। फिर अगला प्रश्न, कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है। उसने कहा कि शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने में या फिर शोर मचाने में या फिर आपके पास यहाँ पर मौन बैठने में, और एक उसने यहाँ पर कहा कि सुनने बोलने में। तो ये तो जो है काम के नहीं है, फिर कौन सा है, तो वो उत्तर आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया कि सुनने बोलने में जो इनकी सक्रियता अधिक होती है। फिर अगला पॉइंट, निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है। ठीक है, तो इसमें जब अगर आपके पास नाम आया तो उसने कहा नंबर 1 विधेयात्मक पद्धति, नंबर 2 वर्णमाला पद्धति, नंबर 3 ध्वन्यात्मक पद्धति और नंबर 4 जो है वो है आपके पास अक्षरबोध पद्धति। वाचन कौशल ये है, ये है, ये है। उसने कहा कि क्या ढूंढना है, फिर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो उत्तर आता हुआ दिखाई दिया वो क्या, कि विधेयात्मक पद्धति का संबंध वाचन कौशल से किसी प्रकार का नहीं है। ठीक। पठन कौशल में आवश्यक है नंबर 1 शब्दों का चयन करना, अर्थ ग्रहण करना, नंबर 3 परोक्ष विधि और नंबर 4 जो है वो प्रत्यक्ष विधि। तो उसने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम पढ़ रहे हो तो पढ़ने का हमारे पास तभी मतलब है जब इसमें से किसकी आवश्यकता हो। जल्दी से फास्ट उत्तर,
तो ये हमारे पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है कि जब इसकी ज़रूरत होती है अर्थग्रहण की, तब हम जो है यहाँ पर इसका मीनिंग ये लगाते हैं। फिर अगला, स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए नंबर 1 केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, नंबर 2 केवल कविताएं सुनानी चाहिए, नंबर 3 केवल कहानी सुनाना चाहिए, और नंबर 4 आपके पास उपरोक्त सभी। तो उन्होंने कहा कि सुनने की प्रक्रिया कि बालक धैर्यपूर्ण कर सुन सके, तो घटनाएं सुनानी चाहिए, कविताएं सुनाना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए। तो उत्तर जो है इसका जाता हुआ दिखाई देगा, वो क्या होगा? तो वो आपके पास यहाँ पर डी, जिसका उत्तर है आपके पास उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर भाषा के कौशल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जय हिंद।